कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले बुक से एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर ये 12 है। भले ही ये सिंगेज का क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर से है, बट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक बार क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना। एक बार हम क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3। एक स्ट्रेट लाइन है मेरे भाई जो कि 4,3 से पास कर रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट 4,3 है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है। एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे है, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ये जो लाइन है ये इंटरसेप्ट बना रहा है। इंटरसेप्ट बनाने का मतलब तो तुम जानते होगे, है ना। ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से, ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया। और उसी तरीके से ये वाला जो डिस्टेंस है मेरे भाई ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। ओरिजिन से यहाँ तक, मतलब लाइन जहाँ पर y एक्सिस को कट कर रहा है वो y इंटरसेप्ट हो जाएगा, और ओरिजिन से वहां पर जहां पर लाइन x एक्सिस को कट कर रहा है वो x इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो ये दोनों इंटरसेप्ट का मान लेते हैं, इसको x इंटरसेप्ट को a मान लेते हैं और y इंटरसेप्ट को b मान लेते हैं। यहां दिया नहीं है तो मान लेते हैं। यहां पर दोनों इंटरसेप्ट का मेरे भाई जो सम दिया है ना वो -1 दिया है। बस इतना डेटा दिया है और तुमसे पूछा है कि इस लाइन का इक्वेशन बता दो। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को रोक लो, यहाँ पर अच्छे से ट्राई करो, कमेंट करके जरूर बताना कि तुमसे बन पाया है या नहीं बन पाया, है ना। चलो बालक, अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ये तो तुम समझ गए होगे बढ़िया से। तुम ये भी जानते होगे कि इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। हम लोग बालक x अपॉन a कर लेते हैं, मतलब x इंटरसेप्ट, और प्लस y अपॉन, है ना, b कर लेते हैं, मतलब कि y इंटरसेप्ट, और इज इक्वल टू 1। ये तरीका होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना, है ना। x बाई एक्स कोऑर्डिनेट, x बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। तो यहां पर मेरे भाई ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसान करके बताते हैं। यहां पर क्या है कि ये तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया इस डेटा के अनुसार, क्योंकि x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, तो इस डेटा के अनुसार ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया। मेरा टारगेट ये होगा कि हम किसी भी तरीके से a निकाल ले और b निकाल ले और a और b यहां रख दे, तो ओरिजिनली जो आंसर है वो आ जाएगा, है ना। तो ये a और b कैसे निकाले, ध्यान से सुनना। ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास कर रहा है। ये जो लाइन है मेरे भाई इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट का x के प्लेस पर रखने पर और इस पॉइंट का y पर रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, LHS RHS बराबर हो जाना चाहिए, है ना। इस लाइन पर जितने पॉइंट है इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेंगे ना। तो बालक हम लोग क्या करें, यहाँ पर 4/a हो गया और प्लस y के प्लेस पर 3/b इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमें इंटरसेप्ट निकालना है तो इसका हेल्प ले लिया जाए। a प्लस बी इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ से मेरे भाई a इज इक्वल टू -1 - b हो जाएगा। -1 - b, a के प्लेस पर हम लोग अगर -1 - b रख दे, तो यहाँ पर वाला कि ये जो इक्वेशन होगा ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब इसे हम आसानी से बना सकते हैं, जैसे एलसीएम ले ले b इंटू -1 - b, ये एलसीएम ले लिए, इज इक्वल टू 1 यहाँ आ रहा है। अगर ऐसा एलसीएम लिए तो ये हो गया 4b, है ना, 4b हो गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे भाई हो गया -3 - 3b। इसको और सॉल्व करें तो इसको मिटा देना मेरे भाई। ये तो तुम समझ गए होगे, ये सब बात तुम समझ गए होगे, तो इसे हम मिटा देते हैं। आगे देखा जाए, इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो 4b में से 3b गया, यहाँ पर b आ गया, b - 3 और नीचे में ब्रैकेट को ओपन किया जाए तो -b, है ना, -b और प्लस -b - b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको उधर भेजा जाए तो b - 3 इज इक्वल टू -b स्क्वायर, है ना। 1 से दोनों मल्टीप्लाई हो गया। अब सबको इधर ला दिया जाए, लाया जाए मेरे भाई, तो ये बन गया b स्क्वायर और इधर आया तो 2b हो गया और -3 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे तोड़े, मिडिल टर्म स्प्लिट पर बना लिया जाए। -3b या यहाँ पर हम लोग कर ले +3b -b -3 इज इक्वल टू 0, है ना। इन दोनों में अगर हम लोग b कॉमन ले तो b + 3 हो गया, और यहाँ से -1 कॉमन ले तो b + 3 हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे भाई b + 3 और b - 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि b का जो वैल्यू 1 आया वो -3 आया और एक 1 आ गया, -3 और 1 आ गया। b का वैल्यू आया है ना, b का वैल्यू आया है, दो वैल्यू आया है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग a का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग a का भी कहाँ पर पुट कर दे। हम लोगों के पास डेटा था a + b इज इक्वल टू -1, दोनों कोऑर्डिनेट, दोनों इंटरसेप्ट का जो सम था
यानी कि ए माने थे एक्स इंटरसेप्ट और बी माने थे वाई इंटरसेप्ट, दोनों का सम मेरे भाई -1 था, है ना। तो यहाँ पर हम बी का वैल्यू अगर पुट करें -3, देखो यहाँ पर ए का भी 2 आ जाएगा। अगर हम बी का वैल्यू यहाँ -3 पुट करें तो ए -3 इज इक्वल टू -1, ये इस साइड गया तो ए का वैल्यू 2 आ गया, है ना। और अगर 1 पुट कर दे, यहाँ पे 1 पुट कर दे तो इस साइड जाएगा तो बी का ए का वैल्यू आ जाएगा -2। ये तो क्लियर हुआ ना। अगर यहाँ पर हम 1 पुट करें तो ये इस साइड गया तो -2, अगर यहाँ पर -3 पुट करें तो ये -3 उधर गया तो +3 बन गया, +3 -1 यानी कि 2 आ गया। तो 2a आया और 2b आया, यानी कि इक्वेशन भी 2 आएगा। अब देखो ध्यान से देखना, इंटरसेप्ट फॉर्म में फिर से देख लो, x/a होता है प्लस y/b होता है इज इक्वल टू 1। ए क्या है? x इंटरसेप्ट, b क्या है? y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर मेरे भाई x/a का वैल्यू अगर रखे हम लोग 2, a का वैल्यू अगर 2 रखे तो y/b के प्लेस पर क्या रखना होगा? -3 इज इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन आया। दूसरा इक्वेशन x इंटरसेप्ट, अगर x इंटरसेप्ट ले -2, है ना, तो y इंटरसेप्ट जो लेना होगा वो लेना होगा 1, यानी कि y/1 इज इक्वल टू 1। ये हुआ दूसरा इक्वेशन, यानी कि वो जो लाइन यहाँ पर गिवन कंडीशन के अनुसार बनेगा, गिवन कंडीशन के अनुसार जो लाइन बनेगा, है ना, उसका 2 इक्वेशन आएगा, यानी कि 2 लाइन ऐसा पॉसिबल है बनना। यो बालक, इस क्वेश्चन को भी तुम आसानी से समझ पाए होगे। अगर स्ट्रेट लाइन पढ़े हो तो ये क्वेश्चन यार तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ बच्चे हमेशा डाउट में रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो इसलिए डिस्कस किया गया। और भी बढ़िया क्वेश्चन और भी अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस इस चैनल पर बालक लगातार अपलोड हो रहे हैं। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना, काफ़ी बेनिफिशियल होगा तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के प्रिपरेशन के सफ़र में, काफ़ी हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।